अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज का टॉपिक है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की लिटरली मीनिंग है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। लेकिन अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो उसमें ये चीज़ आती है कि अगर आर्टरीज की वाल थिक हो जाए और उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाए तो उसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि नाम से पता चलता है। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर 4 पैटर्न्स आते हैं। एक आता है मोंक बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस, दूसरा आता है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, तीसरा आता है फाइब्रोमस्कुलर इंटीमल हाइपरप्लेजिया और चौथा आता है एथ्रोस्क्लेरोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है। अब अगर हम मोंकबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस की बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि मीडियल स्क्लेरोसिस मींस ये मीडिया को इन्वॉल्व करेगा। ये मोस्टली ओल्डर एज पेशेंट्स में होता है। इसमें क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है मस्कुलर आर्टरीज में, मेनली रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज में। ये स्टार्ट तो इंटरनल इलास्टिक लेमिना से होता है, लेकिन ये मेनली जो इन्वॉल्व करता है वो मीडिया को करता है। तभी इसको नाम दिया गया है मोंकबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस और ये एक रिंग पैटर्न में कैल्सिफिकेशन होती है। अब इसका ये फ़ायदा है कि इसमें कोई सिग्निफिकेंटली क्लिनिकल फीचर्स नहीं होते क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। अब इसकी मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये रही पिक्चर। इसमें देखेंगे अगर आप ये तो ब्लू और पर्पलिश ब्लूइश कलर का ये जो रिंग फॉर्म में पैटर्न है, ये है कैल्सिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मोंकबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। अब उसके बाद दूसरा जो पैटर्न आता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, वो होता है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, जो कि नाम से पता चलता है कि ये स्मॉल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स की हार्डनिंग हो जाती है। अब इसके 2 पैटर्न्स होते हैं, एक होता है हाइलीन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। अब जो हाइलीन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होता है उसके नाम से पता चलता है कि इसमें हाइलिनाइजेशन होगी। हाइलिनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जब एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी होती है तो वहाँ से प्रोटीन लीक होके अंदर वेसल वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी डिपॉजिट हो जाती है। तो उस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं हाइलिनाइजेशन। ये एक ओल्डर एज पेशेंट में नॉर्मली मौजूद होती है, लेकिन सीवियर और जनरलाइज जो होती है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस में होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नेफ्रोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है, हाइलिनाइजेशन हो जाती है रीनल आर्टरियोल्स और आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज की। अब उसके पास दूसरा अब इसकी अगर मैं पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो होमोजीनियस पैटर्न में पिंकिश अपीयरेंस है इसको हम कहते हैं हाइलिनाइजेशन, और ये है बेस्ट एग्जांपल हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस का। अब उसके बाद अगर हम बात करें हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की, तो उसमें क्या होता है, नाम से पता चलता है हाइपरप्लेजिया होती है। किस चीज़ की हाइपरप्लेजिया होती है, स्मूथ मसल सेल्स की, और उसके अलावा डुप्लीकेशन हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब इसकी एक हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है जिसको हम कहते हैं लेमिनेटेड ओनियन स्किन थिकनिंग। इसमें जो थिकनिंग होती है आर्टरीज की वो लेमिनेटेड पैटर्न में होती है, वो ओनियन स्किन पैटर्न में होती है, और ये मेनली हमें सीवियर हाइपरटेंशन में मिलता है। इसके साथ एक एसोसिएशन होती है जिसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस स्पेशली इन किडनीज़ क्या हो जाता है कि अगर हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के साथ आर्टरी की वाल में फिब्रिनॉइड डिपोजिशन हो और फिब्रिनॉइड डिपोजिशन के साथ वेसल की वाल की नेक्रोसिस हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस। और ये हमारे पास एक तस्वीर है हाइपरप्लास्टिक की। तो हाइपरप्लास्टिक में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं ओनियन स्किन पैटर्न। ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस का। अब उसके बाद हम आएंगे तीसरे पैटर्न पे, जो कि हमारे पास है फाइब्रोमस्कुलर इंटीमल हाइपरप्लेजिया। ये बेसिस में लिखा है, ये फार्मासूम में नहीं लिखा हुआ। ये जो होता है ये मेनली मस्कुलर आर्टरीज में होता है, और ये मेनली 2 चीज़ों की वजह से होता है, एक इन्फ्लामेशन और दूसरा मैकेनिकल इंजरी की वजह से। ये इसको कंसिडर किया जाता था कि हीलिंग प्रोसेस भी है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ एलोग्राफ्ट वेस्कुलोपैथी से। स्पेशली कार्डियक ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में देखा गया कि एज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन 10 सालों के बाद उनकी वेजल्स में क्या हो रहा था कि उनकी जो इंटीमा थी, जो इंटरनल लेयर था, उसकी इतनी हाइपरप्लेजिया हो रही थी कि जो उनका ल्यूमेन है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो रहा था।
तो जिसकी वजह से मतलब ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे, मतलब ट्रांसप्लांट इतने कामयाब नहीं हो रहे थे। अब इसका मैं आपको पिक्चर में दिखाऊँ, तो ये देखो एलोग्राफ्ट वेस्कुलोपैथी का ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, ये जो हमारे पास इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, ये इंटीमा है। ये इंटीमा की देखो कितनी थिकनेस हो गई है कि ये इवन ल्यूमिन को ब्लॉक कर रही है। ये हो गया हमारे पास फाइब्रोमस्कुलर इंटीमल हाइपरप्लेजिया। और जो चौथा पैटर्न होता है हमारे पास, वो होता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। अब एथ्रोस्क्लेरोसिस जो होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि उसमें लिपिड डिपोजिशन हो जाती है और इंटीमल थिकनेस हो जाती है, जो कि आगे जाके दो चीज़ें बनाती है, एक फैटी स्ट्रीक्स और दूसरा एथ्रोमेटस प्लेक्स। ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पे मैं अलग लेक्चर दूंगा। इनमें से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।